बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस हमारे टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसी अलामतें बताऊंगा जो कि सिर्फ हासिद लोगों के अंदर पाई जाती हैं, जिससे आप किसी भी अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने दोस्त नुमा दुश्मन या हासिद का पता लगा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि वो आपसे हसद करता है या नहीं करता है। तो इन अलामतों में आपको जो है तफसील से बताया जाएगा कि ये वाले पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को आपको तफसील से डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से हासद को आप पहचान सकते हैं। ओके व्यूअर्स, जैसा कि हम सबको जो होता है ये पता है इस बात का कि जो जेलसी है ये रिलेशनशिप किलर का काम करती है, और जेलसी जो होती है ये वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आ रही होती है, और आपको ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि कोई बंदा क्यों आपसे जेलस होगा। इसमें बहुत सारी रीज़न्स जेलसी की हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सक्सेसफुल हैं या आप रिच हैं या आप फेमस हो चुके हुए हैं तो कोई भी आपसे जेलस हो सकता है, या कोई जो आप जैसा बनना चाहता है वो भी आपसे जेलसी फील कर सकता है। जेलसी एक अच्छी फीलिंग का नाम नहीं है, और ये एक ऐसी इमोशन है जिसको कभी ना कभी आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे काज़ेज़ हो सकते हैं या रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई बंदा आपसे जेलस हो सकता है। तो हम अब सबसे पहले वन बाय वन इन सब जो है पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो जेलस पीपल होते हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं या उनकी अलामतें क्या हैं? पहली अलामत अगर आप देखें, जेलस पीपल जो होते हैं दे ऑलवेज़ इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स एंड फॉल्स प्रेज़ेज़। मतलब जेलस पीपल जो होते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करना चाहेंगे, और कभी भी अगर उनको आपके बारे में कोई अच्छी खबर मिलेगी, तो वो कोई भी सपोर्टिव फीलिंग नहीं दे रहे होंगे, बल्कि उनके कमेंट्स भी अगर इवन होंगे या कॉम्प्लीमेंट भी होंगे, तो वो इनसिंसियर टाइप के होंगे। मतलब उनके अंदर आपको फ़ौरन पता चल रहा होगा कि वो जो हैं मतलब जो हैं वो दिल से जो है वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। कि इसमें अब रीज़न जो होती है एक जेलस बंदे की, वो ये हो सकती है कि वो इनसिंसियर होता है या अपने आप को इनसिक्योर फ़ील कर रहा होता है जब आपकी तारीफ़ हो रही होती है। तो इसलिए फिर वो क्या करता है कि आपके जो होता है वो बैक पे जो है वो बहुत सारे जो है कमेंट्स पास करने शुरू कर देगा, या आपके जो कुछ बातें होंगी वो दूसरों को बतानी शुरू कर देगा। और इवन अगर आपने कोई जॉब भी अचीव कर ली है, कुछ कर लिया है, तो वो आपको मुबारकबाद नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो आपकी सक्सेस का जो होगा वो दुश्मन, यानी कि अपनी दुश्मनी उसके अंदर शो कर रहा होगा। इस तरह से अगर आप इसमें दूसरा पॉइंट देखें, तो जेलस पीपल जो होते हैं दे आर एक्सीलेंट कॉपीकैट्स। मतलब जो भी बंदा जेलस होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो दूसरे बंदे की जिससे वो जेलस हो रहा है, वो उसकी मिमिक्री करने की कोशिश करेगा, यानी उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा, जैसा वो चल रहा है, जैसा उसका हेयर स्टाइल है, उसकी ड्रेसिंग है, उसकी वॉकिंग सेंस, कुछ भी होगा जिससे वो जेलस हो रहा है, वो वैसा ही अपने आप को जो है वो इमिटेट करके बनाने की कोशिश करेगा। तो इट मीन्स जेलस पीपल जो होते हैं हमेशा कॉपी कैट होते हैं, और इनको ये तकलीफ होती है कि जो आपके पास है वो इनके पास क्यों नहीं है। तो इसलिए जेलस पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी अटेंशन सीकर होने की खातिर क्या करते हैं, वो आप जैसी नकल उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरा अगर आप इसमें पॉइंट देखें, तो जो जेलस लोग होते हैं, उनको अगर आप देखें तो वो अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। हालाँकि उनका इतना ज़्यादा उसमें कोई किरदार नहीं होता है। यानी आप अगर देखें तो आप नॉर्मल एक हम्बल लाइफ़ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जो जेलस पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के खा के जो होता है वो अपने आप को फ़ील करते हैं। तो इस तरह से वो क्यों करते हैं, ताकि वो आपको जो है वो छोटा दिखा सकें। तो इस तरीके से जो जेलस लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये अक्सर जो होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शेखी बिगाड़ने के आदी होते हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करके दिखा रहे होते हैं कि इनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। चौथी अगर आप अलामत स्टूडेंट इनकी देखें तो वो ये होती है कि जेलस पीपल जो होते हैं दे आर डेलिबरेटली गिव बैड एडवाइस। यानी कि जेलस पीपल जो होते हैं ये हमेशा जानबूझ के आपको कभी भी सिंसियर मशवरा नहीं देंगे। अगर आप इनसे कभी कोई अपनी बात पूछेंगे या कोई आप एडवाइस लेनी चाहेंगे, तो हमेशा से ये आपको एक बुरा ही मशवरा आगे से देंगे। मतलब अगर एक बंदा आपके साथ सिंसियर है तो हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस देगा जब भी आप किसी मामले में आएँगे। लेकिन जेलस पीपल जो होते हैं इनका क्या होता है कि ये जेलसी में पहले ही इतना तकलीफ में गुज़ार रहे होते हैं। दूसरा फिर क्या होता है कि ये आपको डिस्करेज करते हैं कि आप किसी भी न्यू थिंग को ट्राई ना करें। मतलब ये क्या करते हैं कि जो भी आपने प्लान बनाया होगा उसके अंदर आपको डिस्करेज करेंगे, या आपको एक ऐसे उसके फ्लॉज़ बताने शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ड्रीम जो होगा उसको ये कम कर सकें या आपकी इमेजिनेशंस को नीचे ला सकें। 5वाँ अगर आप इसमें पॉइंट स्टूडेंट देखें तो वो ये है कि जेलस पीपल जो होते हैं, ये हमेशा आपके ऊपर जो होता है वो कचरा जो है उछालना पसंद करते हैं। मतलब ये आपको जो होता है कभी भी हैप्पी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए अब जो जेलस पीपल होते हैं, अगर आप इनको देखेंगे ना तो इनका जो गॉसिप लेवल होता है वो आम लोगों से ज़्यादा होता है। मतलब ये क्यों इतनी बातें करते हैं, बतूनी ये बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो बतूनी होने का इनका मकसद उसमें जो है साइकोलॉजिकली बताया जाता है कि ये एग्रेशन को अपने या एंग्जायटी को या अनहैप्पीनेस को जो होता है इस तरह से कम कर रहे होते हैं। यानी अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाह रहे होते हैं ज़्यादा शोर करके, ज़्यादा बातें करके कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट हैं या इनको बहुत ज़्यादा पता है। और ये दूसरों की रेपुटेशन जो होती है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बारे में नेगेटिव र्यूमर्स फैलाते हैं या उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमेशा फेस टू फेस नहीं आएँगे, बल्कि ये पीछे से जो होता है वो उसके ऊपर वार कर रहे होते हैं। और इनकी गॉसिप जो होती है वो मैलिशियस टाइप की होती है, मतलब वो आपके बारे में पीछे से क्रैप जो होता है उसको बोल रहे होते हैं। अब अगर आप जेलस लोगों का देखें 6 पॉइंट जो है वो ये है कि दे आर वेरी कम्पेटिटिव। मतलब ये हमेशा से ही क्या करते हैं कि ये आपके साथ कंपटीशन लगा के रखते हैं। ये भी इनकी एक नेचर होती है कि जिसमें ये क्या करते हैं कि ये सारी की सारी आपकी जो अज़मत है उसको चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इस तरीके से क्या होगा कि ये अपने आप को आगे ले जाएँगे। और कंपटीशन के अंदर ये क्या होता है, अक्सर जो आपका वर्क प्लेस होता है वहाँ पे ये कंपटीशन में आ रहे होते हैं या आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि इनसे हो नहीं पाता। और सेवंथ अगर आप इनका पॉइंट देखें तो ये होता है जेलस पीपल जो होते हैं ये हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कोई भी बंदा अगर आपको अचानक से ही ऐवें ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे, कोई बात भी ना उसमें हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके अंदर जो है जेलसी आपकी तरफ पाई जाती है। एक मतलब इंसान जो होता है वो क्रिटिसिज़्म कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा जो होता है, लेकिन अगर जेलस पीपल को आप देखेंगे तो हमेशा से ही आप क्रिटिसिज़्म कर रहे होंगे और वो आप अंदर कोई ना कोई गलती ढूँढने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से फिर अपने आप को वो बड़ा सुपीरियर या बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। अब अगर आप 8th पॉइंट में देखें तो जेलस पीपल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी लेग्स को क्रॉस करके रखते हैं। यानी कि अब बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो बंदा अपनी लेग्स को क्रॉस करके जो है वो बैठ रहा होता है विदाउट एनी रीज़न, उसमें क्या हो सकता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर या थ्रेटन्ड फ़ील कर रहा होता है। इस तरह से जो अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठते हैं हमेशा से, जब भी आपके पास वो बैठेंगे और आप अगर अपनी अचीवमेंट्स को उन्हें बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर होता है कि वो आपसे जेलसी फ़ील कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें तो जेलस पीपल जो होते हैं कि आप कभी भी नाकामी का सामना करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हो रही होगी। जेलस लोग जो होते हैं अक्सर ये क्या होता है कि ये अगर आप कभी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना विक्ट्री डांस परफ़ॉर्म करेंगे। अगर किसी बॉस ने आपको जो है कोई बात सुना दी है या किसी ने कोई आपको बात कह दी है, तो वही इनका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का होगा, क्योंकि आपके फेलियर के ऊपर इनको जो है इनर सैटिस्फैक्शन फ़ील हो रही होती है। अब अगर आप 10th पॉइंट देखें तो इसमें अगर आप देखें तो जेलस पीपल जो होते हैं ये प्लान स्पॉयलर्स भी होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कभी दिल कर रहा है कि आप कहीं सैर में चले जाएँ या आउटिंग पे चले जाएँ या आपने पिकनिक पे जाना है, तो फ़ौरी तौर पे अगर आपका दोस्त वहाँ पे कह दे कि जी अभी तो बारिश होने वाली है या अगले दिनों में तो बारिश हो जानी है। तो इस तरह की अगर कोई बात आ रही होगी तो ये आपके अंदर डाउट क्रिएट किया जा रहा होगा, ताकि आप जो है वो अपनी बात जो है उसको पूरा ना करके आप अपने दोस्त की बात ले जाएँ। तो इस तरह से आप प्लान को या आपकी बात को जो होता है किसी भी नेगेटिव पॉइंट के ज़रिए से मिटिगेट या ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि आप अपना वो काम सरअंजाम ना दे सकें। तो इस तरह से ये प्लान स्पॉयलर जो होते हैं हमेशा से होंगे। जो भी बंदा प्लान स्पॉयलर है आपके लाइफ़ में, इट मीन्स समझ लें आप कि वो आपसे जेलस है। ओके व्यूअर्स, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें जेलस लोगों का तो वो ये है कि दे ऑलवेज ह्यूमिलिएट यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उनके सामने ही आपकी बेइज्जती करने को अपना फ़ख्र फ़ील करते हैं या अपने आप को इस तरह से ये सुपीरियर प्रूव कर रहे होते हैं। इससे इनको क्या होता है, इनर सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही होती है। अब इसमें दूसरा इनको फ़ायदा क्या हो रहा होता है, ये जो फ़ील करते हैं वो ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी को ये कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ड्रामा लगा के किसी और पे ऐसे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, उस सिचुएशन को अपने लिए विन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो बंदा कीन ऑब्जर्वर होगा वहाँ पे वो समझ जाएगा कि ये बंदा आपसे जेलसी फील कर रहा है, ये ऐसे ही बात आपके बारे में बना रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 12th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे हेट यू फॉर नो रीज़न एट ऑल। मतलब जो जेलस लोग होते हैं ये आपसे बगैर किसी बात से इनकी आपके साथ दुश्मनी होती है। मतलब बंदा सोच रहा होता है कि मैंने इसका क्या बुरा किया है या इसका क्या बिगाड़ा है कि ये मेरे साथ जो है इसने दुश्मनी लगाई हुई है। जेलस पीपल जो होते हैं क्योंकि वो जेलस होते हैं इसलिए वो कभी मानते नहीं हैं कि वो आपसे जेलस हैं और वो इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये जस्ट वो जेलसी की वजह से आपको हेट करने लग जाते हैं, उनको आपसे नफ़रत होती है। और ये एक ऐसा पॉइज़न होता है जिससे जो रिश्ते होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जेलसी को जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट देखें पॉइंट पॉइंट नंबर 13, तो ये क्या करते हैं, दे डाउन प्ले योर अचीवमेंट्स।
में क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई अचीव कर ली है चीज़, तो इस तरीके से जेलस पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, वो आपकी अचीवमेंट को कभी भी जो है वो अपनी ईगो के आगे नहीं आने देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ को अचीव कर लिया है, तो उसमें वो यही कहेगा कि ये वही वाला आपने काम किया है ना जो दूसरों ने भी किया था। फलाँ बंदे ने भी यही वाला किया था। इस तरीके से वो क्या करेगा, आपको डाउन प्ले करेगा या आपको कम करने की कोशिश करेगा, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, ताकि उसको जो है सुकून हासिल हो, तस्कीन हासिल हो कि आप जो है ना शायद अभी भी पीछे हैं। लास्ट अगर आप पॉइंट देखें इसमें यानी इस स्लाइड का, तो वो ये है कि दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट ड्यूरिंग योर मोमेंट्स ऑफ सक्सेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी जेलस पर्सन को पहचानने का। वो ये है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई सक्सेस आई, कोई खुशी का दिन है, कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी है या आपकी लाइफ में कोई आपने अचीवमेंट हासिल की है या आपकी लाइफ में आपने कोई कप विन किया है या पोजीशन होल्डर आप बने हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके उस खुशी के मौके पे आपके पास कभी भी नहीं मौजूद होगा। उसके पास कोई लेम एक्सक्यूज़ेज़ होंगे क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जेलस पर्सन जो होगा, आपकी खुशी को देखना या आपको अपनी लाइफ़ में जो है वो हँसता-बसता देखना। क्योंकि जेलसी एक इमोशन है जो आप एक्सपीरियंस के ज़रिए फ़ील कर सकते हैं, और जेलसी जो होती है आप इसको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और आपने जेलस पर्सन को हैंडल भी इसी वे से करना है कि आप उसे इग्नोर करें। सबसे बेस्ट वे जेलस पर्सन को जो है हैंडल करने का यही होता है कि आप अपनी लाइफ़ इग्नोर कर दें बिल्कुल भी। अब फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट अलामत देखें जेलस लोगों की, तो वो ये है कि दे बम्बार्ड यू विद अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। मतलब इससे अब क्या मुराद है कि आपको पता है कि कोई भी बंदा किसी से नया मिलता है तो उससे सवालात जवाबात होते हैं, उनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही होती है। लेकिन एक जेलस पर्सन जो होता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि जिसमें उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं होगी या डर्टी इंटेंशन होगी। मतलब वो क्या करेगा कि वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करेगा, आपकी सक्सेस को जानने की कोशिश करेगा, आपके गोल को वो क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज़ कर रहा होगा और हर इन्फॉर्मेशन आपसे लेने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, वो फ़ॉलो अप कर रहा होगा, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा वो, जिससे आप क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होंगे, और आपकी जो कन्वर्सेशन जब तक हो रही होगी, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये भी एक जेलस बंदे की अलामात हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बंदा आपसे क्या है, जेलस फ़ील करता है। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट देखें तो दे आर गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो जो जेलस पर्सन होते हैं, अगर आप देखें कि कोई भी अगर आपका कोलीग है या कोई आपका फ्रेंड है, अगर आप उसे जो है कभी चांस देते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपकी सक्सेस से अगर जेलस हो रहा होगा, तो आप उसको देखेंगे कि वो कभी भी आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना प्रेफर नहीं करेगा, बल्कि वो आपके किसी फ्रेंड के साथ टाइम गुजार रहा होगा, क्योंकि वो आपके पास आके इनसिक्योर फील कर रहा होगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें कि सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि दे टेक क्रेडिट फॉर योर वर्क। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं या आपको कोई कामयाबी मिल ही गई है, तो उसकी उसका क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब भी मिल गई है फॉर एग्जांपल, तो एक जेलस पर्सन जो होगा वो ये कहेगा कि ये वो जॉब है जो कि मेरी एडवाइस की वजह से तुम्हें मिली थी। मतलब ये वो काम है जो कि मैंने तुम्हें कहा था तो तुमने कर लिया या तुमने अचीव कर लिया। तो इस तरह के जेलस लोगों को आपने हमेशा यह ज़हन में रखना है कि जब भी आपकी सक्सेस हो और कोई बंदा आपको इस तरह के कमेंट कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा आपसे जेलस फ़ील करता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ, जो कि मेरे लिए एक एनकरेजमेंट वॉइस होगा। थैंक यू सो मच।